So hello all and a very good evening. I welcome you all to the second lecture of ionic equilibrium. और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और मैंने थ्योरी पढ़ाया था ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। आज क्या करते हैं, आज हम लोग थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के। राइट, ध्यान से देखना किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। कठिन नहीं है, बहुत आसान होता है, मगर लेंदी होने की वजह से, कंसेप्ट बहुत सारे होने की वजह से चीजें थोड़ी मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से समझो और देखो। राइट, इसको मैं अलग कर देता हूं। नाउ पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज what concentration of acetic acid is needed to give a hydrogen ion concentration of 3.5 into 10 की पावर -4 मोलर। Ka of acetic acid is given as, मैंने बताया था Ka of acid मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो मतलब क्या कह रहे हैं, हमें दिया गया है, हमें दिया गया है CH3COH जैसा हमने पढ़ा था प्लस वाटर। ये क्या देगा, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल गिव अ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ 3.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। राइट, तो यहां पे क्या होगा, T इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो गया, ये हो गया C। राइट, और एसिटेट आयन और H3O प्लस नहीं है, गिरे। उसके बाद T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा, माइनस C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये एसिटेट कितना आ जाएगा C अल्फा, और ये कितना आ जाएगा C अल्फा। समझे क्या? राइट, हमें यहां पे क्या दिया गया है, हमें यहां पे दिया गया है कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितना है 3.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर, और Ka ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहां से क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि एसिटेट आयन, दिस एसिटेट आयन एंड H3O प्लस, इन दोनों कंसेंट्रेशन बराबर है ना। हमें क्या दिया गया है, एसिटेट आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। दिस इज इक्वल टू कितना, 3.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ना मतलब हमें C निकालना है ना, मतलब एक तरह से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C। तो एक तरह से देखा जाए C इज इक्वल टू कितना, 3.5 इंटू 10 की पावर -4 बाय अल्फा, यही ना। तो हमको अल्फा चाहिए होगा ना, अभी हमें अल्फा नहीं पता है ना। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है Ka ऑफ एसिटिक एसिड। Ka ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, यहां से Ka ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो गया, Ka ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH कितना दिया गया है 1.8, या सीधे सीधे डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू कितना, एसिटेट इंटू H3O प्लस अपॉन कितना, एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1.8 इंटू 10 की पावर -5
इज एसिटेट कितना है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन कितना, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी और सी कट जाएगा यहां से, राइट। और यहां से कितना आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना, के ए, विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम पहले क्या मान लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट ना, विल अज्यूम दैट लेट अल्फा लेस देन 0.05, मतलब क्या, लेस देन 5%, अल्फा लेस देन व्हाट, 5%। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इज रफली इक्वल टू कितना, 1, करें। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, के ए बाय सी, राइट। तो यहां से हमको क्या आ जाएगा, which implies what, which implies alpha is equal to under root of ka by c, ठीक है, right। and if alpha is equal to under root of ka by c, therefore what is H3O plus ion concentration, this is equal to कितना, c alpha, मतलब c into under root of ka by c, मतलब ये कितना हो गया, H3O plus ion concentration is equal to कितना, under root of Ka into C, which is equal to कितना, which is equal to कितना, 3.5, this H3 plus कितना, 3.5 into 10 power minus 4, getting ना, कितना हो गया ये, this is equal to how much, 3.5 into 10 की पावर माइनस 4, getting। तो यहां से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए C का वैल्यू चाहिए ना, कंसेंट्रेशन निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, Ka इंटू सी इज इक्वल टू कितना, 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, सो कितना आ जाएगा, 3.5 इंटू 3.5, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम C इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन के, मतलब कितना, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, समझे क्या, राइट। तो सिंपली सॉल्व कर देंगे, कितना बन जाएगा ये, 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 1.8, राइट। तो ये आ जाएगा, C का वैल्यू कितना आ जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा 6.80 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर, 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर, गेटिंग ना, दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड दैट इज ऑब्टेन्ड, राइट। बहुत सिंपल है, सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। सो आंसर क्या है, बी पार्ट है, समझे क्या। सीधे सीधे हमने ऑलरेडी उस दिन सारी चीजें बताई थी, कंसेंट्रेशन ऑफ अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था, अल्फा इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी, एंड एसिटेट आयन मैंने समझाया था, एसिटेट आयन इज इक्वल टू H3O प्लस आयन विच इज इक्वल टू कितना, सी अल्फा विच इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट ऑफ व्हाट, के ए बाय सी विच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी। तो इसका वैल्यू पता है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इंटू सी कर देंगे, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो इसको इक्वेट करा दिया, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर लेंगे, सी का वैल्यू जो है हमें आ जाएगा कितना, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन के ए, समझे क्या, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ गया बाहर, बात समझे क्या, राइट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीट के एग्जाम के लिए ये सब फॉर्मूले याद रखो, और मेंस में भी ये सारे फॉर्मूले काम आते हैं, समझे क्या, प्रैक्टिस होता जाएगा तो ये सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
So let us see the next question. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ C2H5COH, मतलब C2H5COH क्या है? प्रोपेनोइक एसिड है, which is needed to give a hydrogen ion concentration of 10 की पावर -4 मोलर. ठीक है, तो ये भी वीक एसिड है. ठीक है, तो C2H5 ये जो है क्या है? C2H5COH, C2H5 COH वीक एसिड है प्लस वाटर, ये क्या देगा? C2H5COO माइनस प्लस H3O प्लस. राइट, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बताया एट T इज इक्वल टू 0 कंसेंट्रेशन C है. राइट, एंड ये कंसेंट्रेशन नहीं दिया गया है. फटाफट देखो, सिंपल है. एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम माइनस C अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा. ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा C अल्फा और ये आ जाएगा कितना? C अल्फा. ठीक है, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी ऑल नो क्या कि अल्फा इज लेस देन 0.05. तो इस एसिड का Ka कितना हो गया? CH3 CH2 COO माइनस इंटू कितना? H3O प्लस अपॉन CH3 CH2 COH. राइट, तो कितना आ गया? Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है, अल्फा इज लेस देन 5%, तो 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, जिसकी वजह से अल्फा कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ Ka बाय C. समझे क्या? राइट, ये सब हमने किया हुआ है. हमें आप क्या दिया गया? हमको सीधे सीधे दिया गया है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर -5 मोलर. तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितना है? C अल्फा है ना, ये गेटिंग ना. तो यहां पे क्या दिया गया? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन दिस H3O प्लस इज इक्वल टू कितना? C अल्फा, मतलब C इंटू अंडर रूट ऑफ Ka बाय C इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर -4. राइट, तो कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C इज इक्वल टू 10 की पावर -4. तो इसका स्क्वायर कर देंगे. Ka इंटू C इज इक्वल टू 10 की पावर -8. तो C कितना हो जाएगा? C हो जाएगा 10 की पावर -8 बाय Ka. करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? ये 10 की पावर -8 बाय Ka. तो Ka हमें कितना दिया गया? Ka दिया गया 2 इंटू 10 की पावर -6. तो Ka इज गिवन एज 2 इंटू 10 की पावर -6. तो कितना हो गया ये? दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 10 की पावर -8 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -6. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/2 इंटू 10 की पावर -2. गेटिंग? तो C कितना आ गया? 0.5 इंटू 10 की पावर -2 विच इज 0.005 मोलर. कंसेंट्रेशन कम्स आउट टू बी 0.005 मोलर. बात समझे क्या? कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आ गया? 5 इंटू 10⁻³ या 0.005 मोलर. राइट, आई होप सो क्लियर हुआ होगा ना. कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, सिंपल क्वेश्चन है. इसके बाद आई विल मूव ऑन टू कॉमन आयन इफेक्ट. फटाफट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, नाउ अभी क्या कहा जा रहा है? ये वाला क्वेश्चन, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. A 0.01 molar solution of acetic acid is 5% ionized at 25 degree Celsius. Calculate the dissociation constant. तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड आयनाइज हो रहा है ना, CH3COH प्लस वाटर क्या देगा? CH3COO minus, this will give CH3COO minus plus H3O plus, right? This is C minus
C alpha, C into 1 minus alpha, C into 1 minus alpha. This is C alpha and this is also C alpha. समझे क्या? This is what? At t is equal to 0 and this is at t is equal to t equilibrium. ऐसा क्या कहा जा रहा है? That acetic acid is 5% ionized. मतलब एसिटिक एसिड का अल्फा कितना दिया गया? 0.05, एग्जैक्टली 0.05 दिया गया, और कंसेंट्रेशन कितना दिया गया? 0.01 मोलर. कंसेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, तो C इज इक्वल टू 0.01 मोलर. समझे क्या? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका वी नीड व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब केडी चाहिए ना. तो केडी ऑफ एसिड, केडी of acetic acid which is equal to क्या? Ka of acetic acid. समझे क्या? This is equal to कितना? This is equal to CH3COO minus H3O plus upon कितना? CH3COOH. समझे क्या? तो K, हमें Ka चाहिए. Ka इज इक्वल टू कितना हो गया? ये कितना आ गया? ये आ गया C अल्फा इंटू कितना? C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा. हमें क्या क्या दिया गया? हमें C दिया गया, अल्फा दिया गया. ठीक है, तो C अल्फा कितना हो जाएगा? 0.01, मतलब C कितना है? 1/100 है, इंटू अल्फा कितना है? 5/100 है, मतलब कितना? 5 इंटू 10 की पावर -4. समझे क्या? तो C अल्फा आ गया 5 इंटू 10 पावर -4. सो कितना हो गया ये? 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन C कितना दिया गया है? 1/100, मतलब कितना? 10 की पावर -2 इंटू 1 माइनस 0.05 Ka. इसका वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा कितना? आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 10 की पावर -2 इंटू 0.95. तो ये 10 की पावर -2 हो गया, ये गया -6 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये? 25 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.95. समझे क्या? कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 25 डिवाइडेड बाय 0.95. सो दिस कम्स आउट टू बी 26.315 इंटू 10 की पावर -6 और 2.6315 इंटू 10 की पावर -5. ये आ गया Ka. समझे क्या? ये आ गया Ka का वैल्यू. राइट, ऑलमोस्ट 2.63 इंटू 10 का -5. आई होप सो क्लियर हुआ होगा. राइट, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द H+ आयन कंसेंट्रेशन ऑफ. देखो, कैलकुलेट द H+ आयन कंसेंट्रेशन ऑफ 0.01 नॉर्मल वीक मोनोबेसिक एसिड. समझे क्या? 0.01 नॉर्मल वीक मोनोबेसिक एसिड, हमें इसका H+ आयन कंसेंट्रेशन निकालना है. राइट, द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज 4 इंटू 10 की पावर -10. तो वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो वीक मोनोबेसिक एसिड मैंने क्या बताया था? क्या मान ले? Ha मान ले. वी कैन अज्यूम दैट लेट Ha बी द वीक मोनोबेसिक एसिड. हम ये मान लेते हैं कि लेट Ha बी द वीक मोनोबेसिक एसिड. ठीक है, तो ये किस तरह से डिसोसिएट होगा? Ha प्लस वाटर, ये क्या देगा? दिस विल गिव A माइनस प्लस क्या? H3O प्लस. जैसे हमने क्या था? एसिटिक एसिड CH3COO माइनस, यहां पे Ha लिया तो क्या होगा? एसिटिक एसिड लिया ना हमने, CH3CO माइनस H प्लस, तो ये क्या देता है? ये देता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस या H3O प्लस, है कि नहीं? इट विल गिव CH3CO माइनस प्लस क्या? H3O प्लस ना. राइट, तो दिस इज व्हाट? दिस इज H एंड दिस इज व्हाट? A. तो ये क्या है? ये आया A माइनस और ये आया हाइड्रोनियम आयन विच इज H3O प्लस. समझे क्या? तो उसी तरह से मैंने बताया यहां पे कि क्या? Ha प्लस वाटर, दिस गिव्स इतना. तो इसका कंसेंट्रेशन कितना दिया गया? वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो N फैक्टर कितना है? N फैक्टर इज इक्वल टू 1. Therefore
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी विच इज इक्वल टू कितना 0.01, ये 0.01 समझे क्या, विच इज इक्वल टू 0.01 मोलर या नॉर्मल एक ही बात है, समझे क्या। तो ये कितना हो गया, ये हो गया C, C का वैल्यू कितना है 0.01, दिस बिकम C, समझे क्या, राइट। ये चला गया। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें इसका कंसंट्रेशन चाहिए, समझे क्या। तो किस तरह से होगा, T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे C है, तो फिर T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे माइनस C अल्फा, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा C अल्फा, ये कितना आ जाएगा C अल्फा, हमें C अल्फा चाहिए ना। तो वीक एसिड है तो क्या किया जाएगा, Ka ऑफ एसिड इज इक्वल टू कितना H3O प्लस, दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन कितना Ha, समझे। तो ये H3O प्लस कितना हो गया, H3O प्लस हो गया C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये Ka हो गया, विच विल बी कितना C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, समझे क्या, राइट। तो बिकॉज वीक एसिड है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम क्या जानते हैं, अल्फा इज लेस देन कितना 5% ना, राइट, जिसके हिसाब से 1 माइनस अल्फा रफली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो इसके हिसाब से अल्फा कितना आ जाएगा, हमने पढ़ा है, बार बार वही फॉर्मूला आ रहा है, अंडर रूट ऑफ Ka बाई सी, Ka बाई सी किया तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ Ka बाई सी, तो K दिया गया कितना 4 इंटू 10 पावर माइनस 10, देखो कितना छोटा वैल्यू K का दिया गया है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 10, समझे क्या, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन कितना C का वैल्यू कितना दिया गया, C का वैल्यू दिया गया है 0.01, समझे क्या। तो C का वैल्यू कितना है 0.01, मतलब कितना C इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2, समझे क्या। तो C इज इक्वल टू कितना 10 की पावर माइनस 2, तो कितना हो गया ये 10 की पावर माइनस 2, राइट। तो अल्फा कितना आ गया, मैंने बताया था हमें चेक करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ K बाई सी लेके वैल्यू आएगा उसको चेक करेंगे, कितना हो गया ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 विच इज लेस देन 0.05, ठीक है। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन कैसा था, सही था। देयरफॉर टेक अल्फा एज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एंड उसके बाद H3O प्लस कितना आया हमारे पास, C इंटू अल्फा आया ना, मतलब क्या अंडर रूट ऑफ सीधे सीधे कर सकते थे K इंटू सी, बट अंडर रूट ऑफ K इंटू सी कब करेंगे, व्हेन दिस अल्फा इज लेस देन 0.05, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया हुआ है, समझे क्या, राइट। सो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, या तो C इंटू अल्फा सीधे सीधे कर दो, C तो हम जानते हैं कितना है 0.01, मतलब 1/100 इंटू अल्फा कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, C इंटू अल्फा कर दिया, ये C हो गया और ये अल्फा हो गया। सो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोलर। दिस इज व्हाट, दिस इज H3O प्लस आयन concentration. This becomes H3O plus ion concentration 2 into 10 to power minus 6 molar. बात समझे क्या, right? Now 2 into 10 to power minus 6 molar, ठीक है, right? अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज गिवन। तो मतलब 0.1 मोलर ऑफ वीक एसिड मतलब क्या, H है ना, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन दिया गया, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसके हिसाब से हमें क्या क्या दिया गया, आप सीधे सीधे कर रहा हूं, फटाफट कर रहा हूं, HA गिव्स व्हाट, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, HA प्लस वाटर गिव्स व्हाट, A माइनस प्लस कितना H3O प्लस, A माइनस प्लस कितना H3O प्लस, समझे क्या। दिस इज व्हाट C स्टार्टिंग में, दिस इज C इज इक्वल टू कितना, C कितना दिया गया, C हमें दिया गया 0.1 मोलर, तो C दिया गया हमको, C इज इक्वल टू 0.1 मोलर, समझे क्या। तो यहां से कितना हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, C इंटू 1 माइनस अल्फा, मतलब कितना माइनस
सी अल्फा, राइट। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी अल्फा, दिस विल बिकम सी अल्फा एंड दिस विल ऑल्सो बिकम कितना, सी अल्फा, राइट। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज गिवन एज इतना, C के वैल्यू दिया गया 0.1, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन में कितना दिया गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन में दिया गया है H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन गिवन एज C अल्फा, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻5 मोलर, 1.0 इंटू 10⁻5 मोलर, ठीक है। C का वैल्यू कितना दिया गया 0.1, तो C का वैल्यू है 0.1, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, C अल्फा आ गया, अल्फा निकाल लेते हैं 1.0, चलो ठीक है, निकाल लेते हैं, देखते हैं यूज होगा कि नहीं। अल्फा इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻5 अपॉन कितना 0.1 ना, -5 अपॉन कितना 0.1, मतलब कितना 10⁻1 मीन्स कितना 10⁻1, तो कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻4 विच इज लेस देन कितना 0.05। हमें क्या चाहिए, वी नीड व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, ये चाहिए हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड निकालना है, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड क्या आ जाएगा, Ka इज इक्वल टू कितना H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन कितना Ha, ठीक है। तो हमें H3O प्लस मतलब C अल्फा दिया गया था ना, कितना हो गया C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। आप देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें C दिया गया, हमें C अल्फा भी दिया गया, समझे क्या। तो सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं, C अल्फा वैल्यू में दिया गया ना C अल्फा, ये देखो ये दिया गया C अल्फा 10⁻5, समझे क्या। तो कितना हो गया, ये दिया गया 10⁻5 इंटू 10⁻5 अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये कितना है, अल्फा लेस देन 0.05 आया ना, तो मतलब क्या 1 माइनस अल्फा इज रफली इक्वल टू कितना 1, समझे क्या। तो ये क्या कर देंगे, C कितना है 0.1 इंटू कितना 1 माइनस अल्फा कितना 1, समझे क्या। तो K कितना आ जाएगा, Ka आ जाएगा 10⁻10 अपॉन 10⁻1 इज इक्वल टू 10⁻9। द वैल्यू ऑफ Ka कम्स आउट टू बी 10⁻9। बात समझे क्या, देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ Ka कम्स आउट टू बी 10⁻9। समझ में आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि हमारा ये जो Ka है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल लिया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, yes or not, it is an equilibrium constant and therefore dissociation constant does not change if pressure, volume, concentration, moles, density, मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाले आर चेंज्ड। अगर ये सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे तो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट कब चेंज होगा, Kd मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस इफ दिस Kd चेंजेस इफ टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंज होगा तभी जो है Kd चेंज होगा, अदरवाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। मतलब जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थे वही सारे फीचर्स हैं इसके। नाउ what will be the dissociation constant of 0.1 normal aqueous ammonia solution in terms of degree of dissociation alpha। तो मैंने अमोनिया वाला एग्जांपल तो कराया था तुमको, मतलब अमोनिया का aqueous solution of ammonia, अमोनिया का aqueous solution अमोनिया प्लस वाटर क्या देगा, NH4OH देता है ना, है कि नहीं, राइट। एंड दिस NH4OH जो है किस तरह से डिसोसिएट करता है, NH4OH किस तरह से डिसोसिएट करता है, मतलब अमोनिया aqueous solution of ammonia, ammonia dissolves in water to give NH4OH and NH4OH is a weak electrolyte, dissociates to give what, NH4 plus OH minus। और हमसे पूछ रहे हैं क्या, they are asking us about the what is the dissociation constant, मतलब Kb बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लेते हैं हम लोग, Kb ले लेते हैं ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.1 नॉर्मल aqueous solution of ammonia in terms of degree of dissociation alpha,
समझे क्या? राइट, तो कितना हो गया ये C, ये नहीं है C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो गया C अल्फा, ये हो गया कितना C अल्फा। तो KD ऑफ बेस विच इज इक्वल टू कितना KB, कितना आ जाएगा NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कितना NH4OH, समझे क्या? तो KB कितना आ जाएगा, KB हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, समझे क्या? तो C और C कट गया, कितना आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, बात समझे? तो KB कितना हो गया, यहां से KB आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C का वैल्यू कितना दिया गया है हमें? C का वैल्यू दिया गया है 0.1 मोलर, C का वैल्यू दिया गया कितना 0.1 नॉर्मल, राइट। तो NH4OH है ना, मैंने ऑलरेडी बताया था NH4OH मोनो एसिडिक बेस है, इसका N फैक्टर कितना होता है? दिस इज मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, N फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू C कितना 0.1, समझे क्या? तो C का वैल्यू आ गया 0.1, सो कितना हो गया ये 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। तो KB कितना आ गया 1/10 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किस तरह से? 1 माइनस अल्फा को रफली इक्वल टू कितना 1 मार लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये KB मॉडिफाई हो जाएगा कितना अल्फा स्क्वायर बाय 10, इस तरह से भी मॉडिफाई हो सकता है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, बात समझे, राइट। नाउ आप उसके बाद क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू इफ द कंसेंट्रेशन इज 0.01 नॉर्मल। तो देखो पहले KB आ गया, पहले KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब क्या कह रहे हैं, अगर कंसेंट्रेशन 0.1 नॉर्मल से चेंज करके 0.01 नॉर्मल हो जाए तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताया जा रहा है? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट विल नॉट चेंज इफ कंसेंट्रेशन, इवन इफ द कंसेंट्रेशन इज चेंज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट विल नॉट चेंज, समझे क्या? यहां पे हमने देखा ये, गेटिंग ना। सो KD remains same even on changing the concentration, getting? Therefore if C is equal to 0.01 molar तो KD अभी भी कितना रहेगा? KD will be कितना रहेगा? This will be equal to कितना अल्फा स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 1 माइनस अल्फा। KD will remain same, it won't change at all, समझे क्या? आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं जल्दी से नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं, फटाफट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पहले समझ लो इसको। दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, कुछ नया नहीं है, ये जो है बस ली चार्टेलियस प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, समझे क्या? ली चार्टेलियस प्रिंसिपल का ये जो है ये एप्लीकेशन है, राइट। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनना, इफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट is present या फिर if a weak electrolyte is, weak electrolyte को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? अल्फा वेरी मच लेस देन 1, ठीक है, is
present in a solution of, ध्यान से सुनना, strong electrolyte जिसका अल्फा कितना होता है 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हम लोग कितना मानते हैं 1 मानते हैं ना, रफली इक्वल टू 1 मानते हैं। इज प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका अल्फा कितना है 1 है। इफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका अल्फा कितना है रफली इक्वल टू 1 है, देन सच दैट both weak and strong electrolytes have at least one common ion, then due to Le Chatelier's principle, point number 1, degree of dissociation of weak electrolyte gets suppressed in the presence of strong electrolyte having a कॉमन आयन। पहली बात। दूसरी चीज, ये ए है। दूसरी चीज, concentration of non-common ion of weak electrolyte, also gets suppressed। अभी मैं सारी चीजें प्रूव करूंगा, राइट। एंड थर्ड थिंग, concentration of common ion is always taken as equal to concentration coming from strong electrolyte। समझे क्या? तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, अभी मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। सबसे पहले इट इज एप्लीकेशन ऑफ ली चाटेलियस प्रिंसिपल ओनली, और कुछ नहीं है, राइट। क्या बता रहे हैं कि इफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट is present in a solution of strong electrolyte such that both weak electrolyte and strong electrolyte have at least one common ion, then due to Le Chatelier's principle, degree of dissociation of weak electrolyte gets suppressed in the presence of strong electrolyte having a common ion, point number 1. Concentration of non-common ion of weak electrolyte also gets suppressed, point number 2. And concentration of common ion is always equal to concentration coming from strong electrolyte। ठीक है, ये कुछ 3 पॉइंट्स लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पहले हम क्या करेंगे, इसको इलस्ट्रेट करते हैं। लेट अस इलस्ट्रेट ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन।
ध्यान से देखना, फटाफट कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन क्या, सबसे पहले aqueous solution of एसिटिक एसिड ओनली। एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट, समझे क्या, राइट। तो सबसे पहले वी हैव aqueous solution of acetic acid only, समझे क्या, राइट। तो मतलब वी हैव ओनली एसिटिक एसिड, राइट, सच दैट ये जो एसिटिक एसिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.1 मोलर, राइट, एंड इसका Ka जो है हमें दिया गया है 2.0, लेट अस टेक इट एज एग्जैक्ट वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 दिस। तो अभी हम लोग बस क्या कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट विच इज ओनली एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन। तो अभी जब अकेला एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन है तो डेफिनेटली क्या होगा, ओनली एसिटिक एसिड प्लस वाटर, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस, राइट, C और ये गया इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा C अल्फा, और ये कितना आ जाएगा C अल्फा, ठीक है। तो बताओ जरा इसके हिसाब से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, Ka कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5, फटाफट 1.8 इंटू 10 की पावर -5 विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू CH3CO माइनस इंटू H3O प्लस अपॉन कितना एसिटिक एसिड, समझे क्या, कितना हो गया ये 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू कितना C अल्फा Ka C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, समझे क्या, क्या मान लेंगे, अल्फा लेस देन 5%, मतलब अल्फा लेस देन 0.05, तो इसके हिसाब से 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो पहले अजम्पशन ले लेंगे, तो इसके हिसाब से कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, अल्फा Ka इज इक्वल टू कितना, फटाफट Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाय C, ठीक है। सो कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाय C, मतलब कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन कितना 0.1, मतलब 10 की पावर -1, तो कितना आ गया ये, दिस विल कम आउट टू बी, फटाफट देखते हैं, दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू बी वेट, अंडर रूट ऑफ 1.8, तो ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -2, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन कितना, दिस इज लेस देन 0.05 ना, बिकॉज 0.05 कितना होता है, 0.05 तो होता है 5 इंटू 10 की पावर -2 होता है ना, 5 इंटू 10 की पावर -2 होता है ना, तो अल्फा लेस देन 0.05 है, तो अल्फा को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा C अल्फा, मतलब इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन विच इज इक्वल टू कितना C अल्फा, राइट। तो कितना हो गया, विच इज इक्वल टू C अल्फा विच इज इक्वल टू C का वैल्यू कितना है 1/10 लिया है, इंटू अल्फा कितना लिया है 1/34 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो कितना आ गया ये आ गया 1.34 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट, H3O प्लस
इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट, CH3COO माइनस, फॉर ओनली व्हाट, फॉर ओनली एसिटिक एसिड, राइट। ये ऐसा। अब हम लोग इस वाले डेटा को संभाल के रखते हैं, बिकॉज अब हम लोग जो अगला करने जा रहे हैं उसमें ये वाला डेटा क्या होगा, यूज होगा, राइट। नाउ अब क्या करते हैं, ये क्या था, पहला केस था, ये था केस वन। नाउ acetic acid same 0.1, same 0.1 molar acetic acid present with a strong electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कितना ले लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग ले लेते हैं HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सोल्यूशन है। अब हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। हमारे पास ये जो सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट है एसिटिक एसिड, कितना 0.1 मोलर, और हमारे पास क्या प्रेजेंट है, HNO3, ठीक है। HNO3 को भी हम कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कितना, कंसंट्रेशन मान लो कितना दिया गया है, 0.1 मोलर ही दिया गया है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 0.1 मोलर दिया गया, समझे क्या, राइट। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फटाफट देखो, डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किस तरह से टूटेगा ये, किस तरह से टूटेगा, HNO3 विल गिव व्हाट, H प्लस NO3 माइनस, राइट। कितना आ जाएगा 0.1, ये भी कितना आ जाएगा 0.1 मोलर, ठीक है, राइट। अब देखो जरा यहां से, ये वाला जो पूरा रिएक्शन हो रहा है ये एक ही बीकर में हो रहा है ना, मतलब ये जो टूटा है, ये इसी बीकर में टूटा है ना, जहां पे ये एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, गेटिंग इट। नाउ इन द सेम वेसल what will happen, dissociation of acetic acid occurs, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड अकर्स। तो क्या हो गया, CH3COOH, दिस विल डिसोसिएट एज व्हाट, CH3CO, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, CH3CO माइनस प्लस क्या, H प्लस, ठीक है। अब देखो जरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, H प्लस आयन जो है ये कॉमन आयन है, H प्लस आयन जो है क्या है, कॉमन आयन है, समझे क्या, H प्लस आयन इज द कॉमन आयन। बात को ध्यान से सुनना, राइट। अब देखो जरा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ली-शार्टेलियस प्रिंसिपल में, फॉर अ गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, सबसे पहले ये क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं C, ये जो है कितना हो गया, ये जो है नहीं होगा यहां पे, और इक्विलिब्रियम पे आते आते कितना, -C∝1 कर देते हैं, तो C इंटू 1 माइनस α1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C∝1, और ये भी कितना हो जाएगा C∝1। बात को सुनना ध्यान से, सेम वेसल में ना, तो सेम वेसल में तो एक जगह H प्लस कितना 0.1 है, और दूसरे से H प्लस कितना आ रहा है, C∝1 आ रहा है, तो टोटल H प्लस कितना हो गया, C∝1 प्लस 0.1, समझे क्या, और ये कितना हो गया 0.1 प्लस C∝1 प्लस 0.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, वील यूज द एप्लीकेशन ऑफ ली-शार्टेलियस प्रिंसिपल। ली-शार्टेलियस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या कहता है, ली-शार्टेलियस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे अगर मान लो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले जब एसिटिक एसिड अकेला पानी में प्रेजेंट था, यहां पे जब एसिटिक एसिड अकेला पानी में प्रेजेंट था,
तो H3O प्लस का कंसेंट्रेशन कितना था, C अल्फा था ना। अभी क्या है, हमने इस सोल्यूशन में क्या कर दिया, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दिया, मतलब HNO3 भी डाल दिया। तो C अल्फा 1 में क्या आ गया, हमने H प्लस को बढ़ा दिया ना, कितने अमाउंट से बढ़ा दिया, 0.1 से बढ़ा दिया ना। तो एक तरह से क्या हुआ, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, इस वाले इक्विलिब्रियम में C अल्फा से बढ़ के कितना हो गया, C अल्फा 1 प्लस 0.1, मतलब हमने इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस को बढ़ा दिया। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस को हमने बढ़ा दिया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डेफिनेटली यहां पे क्या आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट, राइट। एंड अगर यहां पे बैकवर्ड शिफ्ट आ गया तो डेफिनेटली क्या, H प्लस एंड एसिटिक एसिड विल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, CH3COOH। एंड अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, H प्लस एंड एसिटिक एसिड आर कंबाइनिंग टू फॉर्म CH3COOH, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा, अल्फा जो पिछला हमने निकाला था, पिछला वाला अल्फा इतना निकाला था, ठीक है ना। नाउ आई विल प्रूव दिस, ठीक है। इफ अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा, तो देखो जरा, पहले C अल्फा 1 कितना आया था, C अल्फा 1 कितना आया, पहले C अल्फा 1 आया था पहले कितना, 1.34 इंटू 10 की पावर -3, मतलब कितना 0.00134 मोलर, पहले C अल्फा 1 इतना आया, ठीक है। अभी क्या है, अल्फा 1 क्या हो गया, इज लेस देन अल्फा हो गया, तो C अल्फा पहले आया था हमारे पास कितना, 0.00134, ठीक है। तो अभी क्या है, अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा, तो जो C अल्फा 1 है, यहां पे जो C अल्फा 1 है, C अल्फा 1 जो है, C अल्फा 1 जो है, दिस विल बी इवन लेस देन 0.00134, समझे क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन मैंने लिखा है यहां पे, C अल्फा 1 प्लस 0.1 के सामने 0.00134 कैसा है, नेग्लिजिबल है ना। सो दिस विल बी ओनली इक्वल टू कितना, 0.1 मोलर। तो पहला वाला पॉइंट जो मैंने लिखा था, पहला वाला पॉइंट क्या लिखा था, कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है सप्रेस हो जाएगा। देखो जरा पहला वाला पॉइंट अभी प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकली भी प्रूफ करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ degree of dissociation of weak electrolyte gets suppressed in the presence of strong electrolyte having a common ion। तो अभी मैंने क्या बताया, ली चैटेले से बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा है, अल्फा 1 है, विदाउट कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा है, अल्फा है, और यहां से क्या दिख रहा है, अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा, लास्ट वाला पॉइंट लिखा कि कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। देखो ना, यहां से देखो, हमने क्या देखा, H प्लस आयन क्या है, कॉमन आयन है, इसका कंसेंट्रेशन कितना आ रहा है, C अल्फा 1 प्लस 0.1। C अल्फा खुद कितना छोटा है, 0.00134 है, तो अल्फा 1 तो अल्फा से भी छोटा है ना, इसका मतलब C अल्फा 1 जो है, C अल्फा 1 जो है 0.00134 से भी छोटा होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, C अल्फा 1 प्लस 0.1 रफली इक्वल टू कितना होगा, 0.1 ही होगा। इसका मतलब क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, ठीक है। नाउ लेट अस सी द मैथमेटिकल एस्पेक्ट, ध्यान से देखो मैथमेटिकल एस्पेक्ट। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं तो Ka कितना हो जाएगा, Ka हो जाएगा एसिटेट आयन, ध्यान से देखो फटाफट, Ka हो जाएगा एसिटेट आयन इंटू H प्लस इंटू कितना, एसिटिक एसिड, समझे क्या। तो ये कितना आ गया, Ka 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू एसिटेट आयन। एसिटेट आयन कितना है हमारे पास, C अल्फा 1 है, ध्यान से देखना, देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना है, C अल्फा 1 प्लस 0.1 विच इज रफली इक्वल टू 0.1, मतलब कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन कितना लोगे, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है वही कंसेंट्रेशन होगा कॉमन आयन का, इंटू कितना 0.1 अपॉन कितना हो गया, C इंटू 1 माइनस अल्फा 1। अब तुम देखो खुद ही देखो, यहां से हमारा अल्फा जो है, हमारा अल्फा जो है कितना आया था, अल्फा जो है लेस देन 0.05 आया था, मतलब 1 माइनस अल्फा वॉज रफली इक्वल टू कितना 1, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे तो अल्फा 1 लेस देन अल्फा हो गया। इसका मतलब क्या, 1 माइनस अल्फा 1 विल बी डेफिनेटली इक्वल टू कितना 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू C अल्फा 1 इंटू 0.1 अपॉन कितना C। तो C और C क्या हो गया, कट गया। तो यहां से देखो जरा अल्फा 1 कितना आ गया, अल्फा 1 आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय कितना 0.1 कितना होता है 10 की पावर -1, समझे क्या। तो अल्फा 1 कितना आ गया, अल्फा 1 आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर -4, समझे क्या। जस्ट लुक एट द वैल्यू, पहले वैल्यू कितना आया था, पहले अल्फा 1 का वैल्यू आया है, दिस इज अल्फा 1, समझे क्या। पहले देखो जरा वैल्यू कितना आया था हमारे पास,
पहले हमारे पास वैल्यू आया था कितना, दिस इज 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आया था, और अभी कितना वैल्यू आ गया 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 आएगा, मतलब अल्फा 1 विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज लेस देन अल्फा विच इज कितना 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte gets suppressed in the presence of common ion from what? Strong electrolyte, from strong electrolyte। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट हमने जो सेकंड पॉइंट लिखा था, सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट हमने यहां पे ये लिखा था, सेकंड पॉइंट हमने यहां पे ये लिखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ नॉन कॉमन आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो सप्रेस्ड। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, मतलब कॉमन आयन वाला जो एग्जांपल हमने देखा, इसमें हमारे पास नॉन कॉमन आयन क्या है, एसिटेट आयन है ना। तो एसिटेट आयन क्या हो गया, CH3CO माइनस, दिस इज द नॉन कॉमन आयन ना, मतलब HNO3 और एसिटिक एसिड में ये वाला आयन कॉमन नहीं है ना, दिस इज द नॉन कॉमन आयन। तो यहां पे एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है, CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन है C अल्फा 1, मतलब C कितना है 0.1 इंटू 1.8 इंटू कितना 10 की पावर माइनस 4, मतलब कितना हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन मोलर, राइट। देख लो जरा, जब कॉमन आयन नहीं था तब एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना आया था 1.34 इंटू 10 पावर माइनस 3, और जब कॉमन आयन आ गया तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, नॉन कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन कॉमन आयन of weak electrolyte also gets suppressed due to what? Common ion effect, due to common ion effect। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, राइट। कॉमन आयन इफेक्ट, इसके क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कॉमन आयन इफेक्ट के। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।